कितनी अद्भुत लीलाएं भगवान ब्रजमंडल में कर रहे हैं। और वो लीलाएं करते करते महाराज 11 साल हो गए, कृष्ण कन्हैया 11 वर्ष के हो गए। अब भगवान को अपने माता पिता को दिया हुआ अपना वचन याद आया। वसुदेव देवकी से भगवान ने कहा था 11 साल तक ब्रज में लीला करके आपके पास मथुरा आऊंगा, अगर अब न जाए तो वसुदेव शरीर का त्याग कर दे। देवकी मैया कितना धैर्य धरे, जन्मते ही अपने बच्चे से दूर हो गई, 11 साल हो गए, इसलिए फिर भगवान को जाना पड़ा। कहाँ? मथुरा। अद्भुत लीलाएं करी भगवान ने, सबको आनंद का दान किया। रात्रि में सखियों के साथ महारास होता, दिवस के समय सखियां भगवान नाम का संकीर्तन करती, उनको याद करती, लीलाओं को याद करती। समय बीतता गया। एक बार नारद मुनि मथुरा गए और कंस को जा करके ये बात बता दी कि कंस कन्हैया ही देवकी का 8वां बालक है और बलराम रोहिणी पुत्र है, उन्होंने तेरे कई शत्रुओं को मार दिया है। तब कंस को बड़ा क्रोध आया और उसने विचार किया कि तुरंत कृष्ण और बलराम को मारने का प्रबंध किया जाए। तो उसने क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन किया और सोचा कि ये अवसर अच्छा है, धनुष यज्ञ किया। सोचा अवसर अच्छा है, इस धनुष यज्ञ में मैं नंद जी को दोनों पुत्रों सहित यहाँ बुलवाऊंगा और जैसे ही वो लोग आएंगे मैं मल्लों के द्वारा उनकी हत्या करवा दूंगा। ये योजना कंस ने बनाई। फिर सोचा कि नंद बाबा को बुलाने के लिए किसे भेजूं। उसे अक्रूर जी की याद आई। सोचा अक्रूर जी ये काम कर पाएंगे, तो अक्रूर जी को बुला करके निवेदन किया, आप गोकुल जाके नंद जी को दोनों पुत्रों सहित यहाँ लेकर के आ जाइए। अक्रूर जी तैयार हो गए। वंदन करते हुए अक्रूर जी पधारते हैं गोकुल। वो सोचते हैं कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा हुई, जो मुझे प्रभु दर्शन होने जा रहा है। मन में ये भी भाव आ रहा है, पता नहीं कृष्ण दर्शन होगा या नहीं होगा। चिंतन करते करते आ गए गोकुल और कन्हैया का दर्शन भी हुआ। गौशाला में कृष्ण को देखा, आनंद विभोर हो गए अक्रूर जी। बाबा नंद से मिले, जाके सारी बात बताई। तो नंद बाबा भी निमंत्रण पाके प्रसन्न हो गए कि चलो, राजा कंस ने हमें याद तो किया, मेरे बच्चों से कितना प्रेम करता है, अपने यज्ञ में मेरे बच्चों को बुला रहा है। और साथ में उसने रथ भी भेजा था सोने का कि इसी में बैठ के आना। बाबा नंद क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही उसने ऐसा किया। भोले बाबा नंद तैयार हो गए, बच्चों को कह दिया। ग्वाल बाल बोले हम भी साथ आएंगे, हम नहीं होंगे तो लाला की देखभाल कौन करेगा। उन छोटे छोटे बच्चों को ये लगता था कि कन्हैया की देखभाल हम ही करते हैं। पूरे जगत की देखभाल करने वाले के आज बालक देखभाल करने चल रहे हैं। पर प्रेम था उनका। बाबा ने कह दिया ठीक है चलो, सब तैयारी करने लगे। अब ये बात मैया यशोदा को पता चली। माँ का तो दिल बैठ गया। यशोदा जी कहने लगी कि मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा बोले यशोदा, हम कोई हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, 2-4 दिन रुकेंगे और मथुरा भ्रमण करके यज्ञ दर्शन करके वापस आ जाएंगे। यशोदा जी बोली नहीं, आप मानो या मत मानो, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि कृष्ण जा रहा है तो वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए मेरी नजरों से मेरे कन्हैया को दूर मत करो, मत ले जाओ इसे। आप चाहो तो बलराम को ले जा सकते हो, पर मैं लाला को नहीं जाने दूंगी। बड़ी तपस्या करके मैंने कन्हैया को पाया, मैं अपने पुत्र को दूर नहीं भेज सकती। बाबा बोले यशोदा तुम कैसी बातें करती हो, कन्हैया 11 साल का हो गया, कितने दिनों तक घर में छिपा के रखोगी। अरे उसे बाहर का जगत भी तो देखना है ना, और मैं चाहता हूँ कि उसे गोकुल का राजा बना दूं, इसलिए उसे बाहर घुमाने फिराने ले जा रहा हूँ। हम वापस आ जाएंगे, डरो मत, सब ठीक होगा। पर पता नहीं यशोदा का हृदय मान ही नहीं रहा था। रात आई, सब जाके सो गए, मैया यशोदा नहीं सो पाई। देखो माँ का हृदय होता है। माँ यशोदा आधी रात में उठ के बैठ गई, आंगन में बैठकर सिसकियां भरने लगी, मेरा लाला चला जाएगा, मैं क्या करूंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा पुत्र है, मैं कृष्ण के बिना नहीं जी पाऊंगी।
एक पल के लिए भी वो अपने लाला को आंखों से दूर नहीं होने देते थे। अचानक भगवान कृष्ण की नींद खुली, देखा माता सेज पे नहीं है। ढूंढते ढूंढते गए बाहर आंगन में, देखा मैया बैठ के रो रही है। कृष्ण जाके पूछने लगे, माँ क्यों रो रही हो, क्या हुआ है आपको, इतनी दुखी क्यों हो। आंसू भी पोंछे भगवान ने अपने पीतांबर से और बोले, माँ आप जब रोती हो ना तो मुझे बहुत दुख होता है। देखो भगवान से अपने भक्तों का रोना देखा नहीं जाता, भक्तों की पीड़ा नहीं देखी जाती। माँ से कहने लगे, क्यों रो रही हो आप। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, तू कल जा रहा है ना इसलिए मेरी आंखें बरस रही। कृष्ण कहने लगे, मैया मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। यशोदा बोली, बेटा वो तो ठीक है, पर मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा एक तू ही है, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। कृष्ण कन्हैया कहने लगे, माँ आप चिंता क्यों कर रही हो, मैं आपसे मिलने आऊंगा ना, वचन दिया आऊंगा, पर कब आएंगे ये नहीं बताया। बेचारी भोली मैया तो पूछना भी भूल गई, वो तो वापस आने की बात सुन के ही खुश हो गई थी, चलो लाला ने कह दिया कि आऊंगा तो आएगा। यशोदा जी बड़ी भोली थी, जाके सो गए। कन्हैया ने माँ के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं भीतर दिखाई देगा, सारी गोपियों के हृदय में प्रवेश कर लिया है। सुबह हुई, जैसे ही तैयारी हुई जाने की, यशोदा जी अपने लाडले कन्हैया की नजर उतारते हुए बोली, बेटा पता नहीं तेरा ये सुंदर मुख अब कब देख पाऊंगी। आरती उतारते उतारते आंखें भर आई, रोने लगी यशोदा जी। सब लोगों को पता चला कृष्ण जा रहे हैं, सारे ग्रामवासी आ गए हैं विदा देने के लिए। देखिए कृष्ण भगवान सबके घर जाते थे, सारी गोपियों को छेड़ते भी थे, मटकियां भी फोड़ते थे, दधी भी लूटते थे। लेकिन जैसे ये बात सुनी कि कृष्ण जा रहे हैं मथुरा में, तो सारे लोग आ गए हैं उनसे मिलने के लिए, और कोई नहीं चाहता कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा में जाए। वो एक पल के लिए भी उनके बिना नहीं रह सकते थे, इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम। सारी गोपियां भागी भागी आ गई, और उनमें श्री राधिका रानी भी है। जैसे ही सुना कृष्ण जा रहे हैं, तो श्री राधा रानी हे कृष्ण हे कांत बोलते बोलते मूर्छित हो गई। जो ही कृष्ण ने देखा राधा जी मूर्छित है, दौड़ के गए पास में, कान में जाकर के कहने लगे, राधे इस पृथ्वी पर पापी बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं उनका उद्धार करने के लिए। तुम क्यों रोती हो, क्यों दुखी हो रही हो, हम अलग कहाँ हैं, हम दोनों तो एक ही हैं। आज तक आपके साथ आनंद से नाचता रहा, अब जगत को नचाने जा रहा हूं। और बांसुरी निकाल कर देते हुए कहा, ये बांसुरी अपने पास रख लो, ये मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। आप जब भी बंशी बजाओगी मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। आश्वासन दिया भगवान ने, गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां रोने लगी, अक्रूर जी से जाकर के भिड़ गई। गोपियां बोली, अक्रूर नाम तो है तुम्हारा अक्रूर, लेकिन कितनी बड़ी क्रूरता कर रहे हो, हमें कन्हैया से दूर कर रहे हो, हमारे लाला को छीन के ले जा रहे हो। अरे हम तुम्हारे घर का कोई भी काम करने को तैयार है, पर हमारे कृष्ण के वियोग में हमें मत मारो, कृष्ण को मत ले जाओ। कृष्ण को देखे बगैर हमें चैन नहीं मिलता, हम कैसे रहेंगी। गोपियां कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, हे कन्हैया हमें छोड़ करके मत जा, कैसे रहेंगे हम तेरे बिना। सारी गोपियों की आंखों में आंसू है, सारी गायों की आंखों में आंसू है, गायें भी रो रही हैं, सखा रो रहे हैं, सारे ग्रामवासी रो रहे हैं, कृष्ण मत जाओ, आप चले गए तो ये आंगन सूना हो जाएगा, ये वृंदावन सूना हो जाएगा, बाबा रोएंगे, यशोदा मैया रोएंगी, कौन आश्वासन देगा, ये तेरे बिना भूखे रहेंगे, गाय घास नहीं खाएगी, पानी नहीं पिएगी, हे कृष्ण मत जाइए। सब कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण हमें छोड़ के मत जाओ, हम कैसे रहेंगे आपके बिना। सखिया विधाता से कहते, विधाता तू कितना निर्दयी है, पहले जीवों को परस्पर मिलाता है और फिर दूर कर देता है, अलग कर देता है। खूब कोशिश करी सखियों ने रोकने की, भगवान ने उन सबको आश्वासन दिया, मैं मिलने आऊंगा ना, भरोसा दिलाया,
यद्यपि जब कृष्ण रथ में बैठकर जाने लगे तो गोपियों ने रथ के आगे जा करके बड़ी कोशिश करी रथ को रोकने की कि नहीं जाने दे, और भगवान ने उन सबको समझाया। तब जाकर के गोपियों ने मार्ग दिया, सबको आश्वासन दे करके, यशोदा को प्रणाम करके, ग्रामवासियों से विदा लेकर के कृष्ण चले गए वहां से। पर भगवान ने एक बात कही है कि वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन नहीं छोड़ सकता। शरीर से जा रहे हैं, मन तो वृंदावन में ही है, हृदय है वृंदावन भगवान का, कैसे छोड़ के चले जाए, घर है उनका, आज भी है वृंदावन में ठाकुर जी, नहीं छोड़ा उन्होंने वृंदावन को। लीला करनी थी इसलिए जाना पड़ा। कृष्ण वहां से प्रस्थान करते हैं, गोपियां चित्र लिखित सी खड़ी रह गई। कृष्ण मथुरा पधारे हैं, अक्रूर जी उनको लेकर के आए। संध्या के समय दोनों भाई मथुरा दर्शन करने गए। भगवान कृष्ण ने कुब्जा नामक जो कंस की दासी थी उसकी काया पलटी। वो चंदन पात्र लेके जा रही थी, 3 अंग बेढंगे थे, उसने कृष्ण कन्हैया को चंदन लगाया। भगवान ने सोचा कि इसने चंदन लगा के मेरी शोभा बढ़ाई तो मैं इसकी बढ़ा देता हूं। कृष्ण ने ऐसी कृपा करी कि वो अत्यधिक सुंदर बन गई। फिर धनुष यज्ञ की भूमि पर गए जहां यज्ञ हो रहा था। धनुष को देखा, कृष्ण ने उठा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो कंस को कोई नहीं मार सकता था, इसलिए। कंस को खबर मिली, कंस बड़ा घबराने लगा। फिर दूसरे दिन भगवान कृष्ण नंद बाबा को लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं। कुवलिया पेड़ हाथी के उद्धार से कृष्ण का प्रवेश हुआ। रंग भूमि पर कृष्ण आए, वहां राजा कंस ने मल्लों को तैयार करके रखा था मारने के लिए। चाणूर मुष्टिक दोनों मल्ल मदिरा पी करके बैठे थे कृष्ण बलराम को मारने के लिए। जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम आए, उन दोनों ने उनका हाथ पकड़ के घसीटने का प्रयास किया। युद्ध के लिए कहा, कुश्ती लड़ो। कृष्ण ने कहा कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो हम भी डरने वाले नहीं है, हमारी मैया ने हमें भी खिला पिला के हष्टपुष्ट बनाया। तो चाणूर के साथ श्री कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम जी की कुश्ती आरंभ हो गई। अब कुश्ती शुरू हुई तो राजा कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। नगाड़े बज रहे हैं, कुश्ती हो रही है। अब बाबा नंद ये देख के घबराए, अरे ये मल्ल तो मेरे बच्चों को मार देंगे। उन्होंने महादेव को याद किया, मेरे बच्चों की रक्षा करना। फिर याद आया कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी है, हनुमान जी से प्रार्थना करी, बाबा मैं आपको 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, मेरे बच्चों की रक्षा करना। कृष्ण ने देखा बाबा घबरा रहे हैं, देवताओं को याद कर रहे हैं, तुरंत उन्होंने काम पूरा करना चाहा। चाणूर भी जान गया कन्हैया सामान्य बालक नहीं है, भागूंगा तो कंस मारेगा, नहीं जाऊंगा तो कृष्ण मारेंगे, तो भगवान के हाथों मर के मुक्ति पालू। तो कृष्ण कन्हैया ने चाणूर का वध कर दिया और श्री बलराम जी महाराज ने मुष्टिक का वध कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव भगवान की जय।